हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमपी सेंटर। स्टूडेंट, आज हम उस टॉपिक को लेकर आए हैं, उस चैप्टर की वीडियो को लेकर आए हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट और डर दोनों रहता है। आज की वीडियो लास्ट तक बिना स्किप की देखिए, मन से देखिए। कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई सवाल नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में आपको ना आ रहा हो। चैप्टर है ट्रायंगल, चैप्टर 6, कक्षा 10। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। पर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। कोई आपका सवाल है जो हमसे पूछना चाहते हैं तो ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी @MP Center जरूर भेज दीजिएगा। आज जो भी पढ़ाया जाएगा उसका PDF टेलीग्राम चैनल @MP Center पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ फैक्ट बताते हैं आपको, अच्छे से आपको समझाते हैं फैक्ट, उसके बाद सवाल करना शुरू करते हैं। क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि चीज़ें आपकी रिवाइज कराना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है आपने पढ़ा है, लेकिन रिवाइज करा के सवाल कराएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले बच्चों थेल्स थ्योरम के बारे में आपको बताते हैं। थेल्स थ्योरम कहता है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक भुजा आप खींच दीजिए। जैसे मैंने इस त्रिभुज में ये समांतर इसके खींचा हुआ है, ठीक है। ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC है। इस ABC की भुजा AB और AC पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार हैं कि PQ समांतर है BC के। बेटा PQ समांतर किसके है? BC के। अगर ऐसा है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये इसके समांतर है, तो थेल्स थ्योरम कहता है, क्योंकि मुझे प्रूफ नहीं देखना है, मुझे प्रूफ नहीं देखना है। थेल्स थ्योरम कहता है कि ये बटा ये बराबर होगा ये बटा ये, यानी AP बटा PB बराबर होगा AQ बटा QC। ये पहला बेटा है आपका थेल्स थ्योरम में। ये मेन प्रमेय है। इसका दो उप प्रमेय भी है जो यहां लिखा गया है। वो कहता है कि AP बटा AB, यानी ये बटा पूरा, ध्यान से देखिएगा, ये बटा ये पूरा बराबर होगा ये बटा ये पूरा, यानी AP बटा AB बराबर होगा AQ बटा AC। तीसरा उपप्रमेय भी है जो इसी से आता है, क्या है? PB यानी ये बटा ये टोटल, PB बटा AB बराबर होगा ये बटा ये टोटल, यानी QC बटे AC। तो ये थेल्स प्रमेय अपने दिमाग में आप बैठा कर रखिएगा। कब लगेगा? जब ये इसके समांतर होगा। अगर समांतर नहीं है तब थेल्स थ्योरम नहीं लगेगा। क्या क्या हो सकता है? ये बटा ये बराबर ये बटा ये बटा ये बटा ये, या फिर ये बटा ये टोटल ये बटा इस टोटल के बराबर होगा। और बेटा इसका विलोम भी सत्य है, यानी यदि ये तथ्य दिया है तब ये होगा, यानी कहीं दिया है ये बटा ये बराबर ये बटा ये, तो पक्का ये इसके समांतर होगा। तो ये थेल्स थ्योरम है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। त्रिभुजों की समरूपता, समरूपता क्या होता है? समरूप मतलब एक जैसा लगने वाला, एक जैसा लगने वाला बेटा। आकृति छोटी या बड़ी हो चलेगा, लेकिन आकृति एक जैसी हो। जैसे दो वृत्त, छोटे या बड़े होंगे चलेगा, लेकिन दोनों वृत्त है, दोनों की आकृति सेम है, यानी समरूप है। तो समरूप का मतलब होता है कि छोटा बड़ा चलता है, लेकिन आकृति का जो रूप है वो एक जैसा होना चाहिए।
हमें इस पूरे चैप्टर में त्रिभुजों की समरूपता को पढ़ना है। किसकी समरूपता? त्रिभुजों की। तो सारी बातें किस पे होंगी? त्रिभुज पे होंगी। तो त्रिभुजों की समरूपता सिद्ध करने के टोटल 3 नियम हैं। जैसे बेटा ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा, यह त्रिभुज इस त्रिभुज की समरूप होगा यदि ये बटा ये बराबर हो ये बटा ये बराबर हो ये बटा ये, यानी इस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात इसके साथ बराबर होनी चाहिए। ये पहला कंडीशन है, पहला नियम है। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब ये बटा ये बराबर, ये बटा ये बराबर, ये बटा ये। दूसरा नियम कहता है अगर किसी कारणवश किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आप समानुपाती सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा नियम कहता है कि ये बटा ये बराबर, ये बटा ये हो तो इनके बीच का कोण भी बराबर हो। यानी दो भुजाओं का अनुपात अगर बराबर दिखा रहे हैं, दो भुजाओं का अनुपात अगर आप बराबर दिखा रहे हैं तो उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी बराबर होना चाहिए, तब जाकर के दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यानी ये बटा ये बटा ये अगर बराबर है तो इसके बीच का कोण भी बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तीसरा नियम है या तो इसकी तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर हो जाए। तीन कोण बराबर नहीं कर पा रहे तो दो कोण से ही काम चल जाएगा। जैसे ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये वाला ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा। तो दो कोण भी इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर होंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, त्रिभुज समरूप होंगे। और अगर त्रिभुज समरूप हैं, दिया है कि दो त्रिभुज समरूप हैं, तो पक्का बेटा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। यानी ये बटा ये बराबर, ये बटा ये बराबर, ये बटा ये होगा। पक्का उनके संगत कोण बराबर होंगे, यानी ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। आगे चल करके आपको बहुत डाउट होगा कि संगत कौन किसका होता है, कैसे खोजे। तो मैंने बहुत सारे सवाल भी लिए हैं ताकि आप संगत खोज पाए, एग्जाम में डाउट आपको न बनावे। इसीलिए मैंने बहुत सारे सिंपल सवाल, बहुत अच्छे सवाल, मीडियम लेवल सारे सवाल लिए हुए हैं। तो ये याद करके रखिएगा थेल्स थ्योरम से और ये त्रिभुजों की समरूपता से, क्योंकि इसी चीज से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा बेटा। तो चलिए सवालों की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और ये दे दिया मैंने पहला सवाल। त्रिभुज में सबसे खासियत है सवाल को एक बार दो बार पढ़िए, खूब पढ़िए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। चित्र में ई एफ समांतर बी सी, देखो बेटा ये ई एफ है, ये बी सी है, ये इसके समांतर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ए ई मतलब ये अनुपाते बी ई, यानी ये 4:1 है। यानी ये बटा ये बराबर आपको दिया है 4:1। सी एफ की वैल्यू दिया है 1.5। ए एफ पूछ रहा है आपसे, आपको क्या दिया हुआ है? ए ई अनुपाते बी ई बराबर 4:1, ये आपको दिया हुआ है बेटा। और क्या दिया हुआ है? सी एफ इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ओके, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यदि ये इसके समांतर हो तो पक्का ये बटा ये बराबर ये बटा ये होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये बटा ये बराबर ये बटा ये होगा। थेल्स थ्योरम, तीन चीजें मैंने जस्ट बताई थेल्स थ्योरम में, इन्हीं का प्रयोग अब होने वाला है हर जगह। ठीक है, चूंकि यही बात मैं लिखने जा रहा हूं, चूंकि मैं डिटेल में समझा रहा हूं, चूंकि ई एफ समांतर है बीसी के, अतः थेल्स प्रमेय से
अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय क्या है बोलो जी? तो आप कहेंगे ये बटा ये, यानी ए ई बटा ई बी बराबर होगा ये बटा ये, यानी ए एफ बटा एफ सी। अब ए ई बटा ई बी की वैल्यू कितना दिया है? 4/1, 4/1। ए एफ की वैल्यू आपसे पूछा है बेटा, तो ए एफ बटे एफ सी, एफ सी की वैल्यू दिया है 1.5, 1.5। ध्यान से बस इसको हल करिए, उत्तर पाइए। ये 1.5 गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो ए एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 गुणे 4, 15 चौका 60, यानी 6 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया उत्तर। देख लीजिए कौन सा राइट आंसर है, 6 सेंटीमीटर। आंसर नंबर बी आपका राइट है। तो थेल्स थ्योरम पे सवाल बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा और ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छे सवाल है यार। डीई समांतर है बीसी के। ओके, डीई समांतर है बीसी के। ए डी बच्चों कितना दिया है? ए डी कितना दिया है? कहेंगे ए डी, ध्यान से देखो, x दिया है। डी बी यानी ये वाला x-2 दिया है। ए ई यानी ये वाला x+2 दिया है, और ये वाला आपका x-1 दिया है। आपसे पूछ रहा है x का मान बताओ। आपसे पूछ रहा है कि x का मान बताओ। अच्छा, मैंने क्या बताया है कि अगर ये समांतर है इसके, DE समांतर है BC के, दिया है, तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये होगा, इसमें कोई शंका ही नहीं है। हाँ सर बिल्कुल। तो बेटा DE समांतर है BC के, तो थेल्स थ्योरम लग जाएगा, थेल्स प्रमेय लग जाएगा। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? ये बटा ये, यानी ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। बोल दो। ए डी की वैल्यू देख के बोलो x है, डी बी की वैल्यू देख के बोलो x-2 है, ए ई की वैल्यू देख के बोलो x+2 है, ई सी की वैल्यू देख के बोलो x-1 है। अब इसी को आप कर दीजिए हल करेंगे उत्तर पा जाएंगे। मुश्किल कुछ है ही नहीं। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें करिए, तो x का गुणा करेंगे x-1 में। देखिए इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो x-2 का गुणा x+2 में होगा। x का गुणा x में करेंगे, x² -1 में करेंगे तो -x। इधर बेटा देखो ध्यान से, एक ब्रैकेट में -b, दूसरे ब्रैकेट में a+b, फार्मूला बन जाएगा a² - b² का। ये x² प्लस में इधर आता माइनस में कट जाएगा, इधर -x इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस माइनस से भी कट जाएगा, x इज इक्वल टू कितना गया 4। तो x इज इक्वल टू 4, कौन सा आंसर सही है? x इज इक्वल टू 4, ये वाला आंसर आपका सही है। तो थेल्स थ्योरम पे अच्छे सवाल आएंगे, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये बटा ये बराबर ये बटा ये होगा, या ये बटा ये टोटल बराबर ये बटा ये टोटल होगा, या ये बटा ये टोटल बराबर ये बटा ये टोटल होगा। बस थेल्स थ्योरम खत्म। सवाल ऐसे आएंगे। कुछ और सवाल इसी पर आने वाले हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आगे ध्यान से देखिएगा। ये सवाल देखिए, चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखा PQ खींची गई है। मतलब ये बेटा इसके समांतर खींचा गया है। PQ अनुपाती BC यहां दिया है। अब यहां ये बटा ये दिया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल, ध्यान से।
ये बटा ये दिया है, तो क्या पूछ रहा है, एपी यानी ये बटा पी बी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल। एक बार चेक करते हैं आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं। बिल्कुल मजेदार सवाल, ध्यान से इसी में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब ये समांतर इसके बेटा, ये समांतर इसके, ये समांतर इसकी, तो आप हमें बताओ क्या ये कोण और ये कोण बराबर नहीं होगा? बोलेंगे बिल्कुल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि संगत कोण, ये इसके समांतर, ये कोण काट रही है, तो ऊपर ऊपर वाले कोण बराबर होंगे, संगत कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार से ये वाला कोण भी इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण, ये रेखा इस रेखा के समांतर, ये तीसरी रेखा काट रही है, तो ये कोण इस कोण के बराबर, संगत कोण। अरे 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 अरे, इन दो त्रिभुजों को देखिए, एक छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज। ध्यान से मैं पूरा प्रूफ कर देता हूं बेटा, ध्यान से आगे आएंगे तो आप समझिएगा। त्रिभुज, त्रिभुज ए पी क्यू व त्रिभुज ए बी सी में मैंने कौन कौन त्रिभुज लिए? छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज। इस छोटे वाले त्रिभुज का ध्यान से आप देखिएगा, ये वाला कोण बेटा इस वाले कोण के बराबर है। ओके, चलिए इस छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण यानी कोण P बड़े वाले त्रिभुज का इस कोण के यानी कोण B के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि संगत कोण। क्यों बराबर होगा? क्योंकि संगत कोण। हां सर बिल्कुल सही है। इस छोटे वाले त्रिभुज का, पहले छोटा वाला त्रिभुज लिखा हूं ना, तो पहले छोटे वाले त्रिभुज को ले रहा हूं। ये कोण यानी कोण Q बेटा बराबर होगा इस त्रिभुज के इस वाले कोण के यानी कोण C के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि संगत कोण है। और एक त्रिभुज की दो कोण बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, हालांकि ये कॉमन है। कोण ऐसा त्रिभुज कोण है जो दोनों त्रिभुजों में है, ध्यान से देखिएगा। तो इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, और जब दो कोण दो त्रिभुजों के बराबर हो जाएं तो त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। कहां से? ए कसौटी से। और त्रिभुज अगर समरूप हैं तो मैंने आपको बताया था उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप, छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप, यानी इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा बेटा वो क्या होगा? बराबर होगा। मैंने सिद्ध कर दिया ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप। अब आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है या फिर ये इसके समांतर है, तो ये इसके समरूप होगा। ये दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, क्योंकि सवाल आगे और छोटे छोटे आएंगे। देखिए, समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इस त्रिभुज की छोटी ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। कहेंगे कि अतः, यही ध्यान समझिएगा, अतः ये बटा ये यानी PQ बटा BC बराबर होगा किसके बेटा? ये बटा ये। ध्यान से, पहले छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AP, फिर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AB, और तीसरी भुजा कौन सी है? AQ। छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AQ, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AC। ओके, अगर त्रिभुज समरूप है तो इस छोटे वाले का तीनों भुजाएं इस बड़े वाले के तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। मैंने कर दिया। अब जिसकी जरूरत होगी उसको लिखेंगे, जिसकी जरूरत नहीं होगी उसको नहीं लिखेंगे। मुझे देखो ध्यान से, PQ अनुपाते BC दिया है कितना? 1:3। ओके, PQ अनुपाते BC किताब में दिया है 1:3, मैंने लिख दिया।
ए पी और ए बी का अनुपात निकालना है, ये मुझे निकालना है। ध्यान से देखिए, इसकी कोई काम ही नहीं है, तो ए पी बटे ए बी दिया है बेटा ध्यान से, लेकिन हमसे ए पी और पी बी का अनुपात पूछा है। ए पी और पी बी का अनुपात, यहां ए पी और ए बी का अनुपात आ रहा है। मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया, दिया है 1/3 बराबर कौन, ए पी बटे ए बी। ए बी मतलब बेटा यहां से यहां तक, हाँ यहां से यहां तक। तो क्या ए बी को मैं इतना प्लस इतना नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं सर। तो ए बी को मैं लिख दिया ए पी प्लस पी बी। इसमें कोई डाउट हो तो बोलिए। ए बी यहां से यहां तक था, तो मैंने लिख दिया इतना प्लस इतना, बिल्कुल सही है। अब इसी को करना है मुझे हल, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ए पी पी बी का गुणा करेंगे एक में, तो ए पी प्लस पी बी ही आएगा, 3AP आएगा। ओके, ए पी प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर कौन बचेगा, इधर बचेगा पी बी। ठीक है, 3AP माइनस हो जाएगा ए पी, पी बी ध्यान से समझिएगा, इधर आएगा बेटा 2AP। ठीक, AP गुणा में इधर आएगा भाग में, पी बी के बटा हो जाएगा AP बराबर 2/1। 2/1 तो कर सकते हैं, किसी के भी बटे में 1 लगा सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा है AP और PB का अनुपात, मतलब उल्टा पूछा है, तो इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए। AP अनुपाते PB, तो इसको भी ऊपर करना पड़ेगा, इसको नीचे करना पड़ेगा, 1:2। ये आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल था जो मैंने कराया है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। आंसर कौन सा होने वाला है, 1:2, ए वाला, 1:2 ये वाला। ठीक, बहुत बेहतरीन सवाल है। थेल्स थ्योरम और समरूपता दोनों लग जाएगा। अब बेटा आप इतना दिमाग में याद रखिए, अगर समांतर है तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये होगा, मतलब पूरी चीजें क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है। थेल्स थ्योरम लगा दीजिए, चाहे कुछ भी लगा दीजिए। ठीक है, अगर ये समांतर इसके है तो बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप भी होगा और थेल्स थ्योरम भी लगाया जा सकता है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है चित्र में DE समांतर है BC के। D कहां है, यहां है, और जब समांतर दिया है, जब समांतर दिया है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, संगत कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, संगत कोण, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। और जब समरूप होगा तो जस्ट अभी मैंने कहा, जब समरूप होगा, मैं लिख देता हूं, चूंकि त्रिभुज छोटा वाला, छोटे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, AED, समरूप है त्रिभुज बड़े वाले की ACB की। और जब समरूप है, क्यों है, जस्ट अभी मैंने इसके पहले किया कि ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण, यानी इसकी तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर, त्रिभुज समरूप। अगर समरूप तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो इस त्रिभुज की छोटी वाली भुजा बटे इस त्रिभुज की ये भुजा। ध्यान से देखिए, अतः संगत अभी खोजना मैं आपको आगे के सवालों में सिखाऊंगा, ये बटा ये, बोलो तो DE बटा BC बराबर इस त्रिभुज की ये भुजा, ये छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा, तो बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा, क्योंकि सेम बेस पे है, तो क्या हो जाएगा AE बटा EC। क्यों, क्योंकि त्रिभुज समरूप है, और समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। DE देख के बोलो कितना है, 4 है। BC देख के बोलो कितना है, 6 है। AE देख के बोलो कितना है, X है। EC देख के बोलो कितना है, 3 है। अब इसे हल कर दीजिए। ठीक है, सॉरी 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 3 से कट जाएगा 1, x बराबर कितना आ गया
x बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर। कौन सा आंसर सही होने वाला है? अरे 2 सेंटीमीटर तो दिया ही नहीं है, मैं इसको बना देता हूं 2, ठीक है, ये 2 होगा। 1 मिनट अच्छे से बना देते हैं, ठीक। यहां पे मैं लिख देता हूं 2। अब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। इसका ऑप्शन थोड़ा सा गलती से इधर उधर हो गया होगा, उत्तर आएगा 2, ठीक है। तो डी समांतर बीसी है, तो ये सवाल ऐसे किए जाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी लेकिन मजेदार होगी, आपके डाउट क्लियर करने आया हूं, वीडियो बनाने नहीं आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC DEF 2 समरूप त्रिभुज हैं, A बराबर 57 है, E बराबर 75 है, तो C ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, समरूप मुझे खोजना है। मैं 2 त्रिभुज ले लिया, ध्यान से, ये दूसरा त्रिभुज मैंने ले लिया। देखिए क्या कह रहा है, ABC, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे मैं नाम रखूंगा, ठीक। ABC तो मैंने बोला ABC, फिर उसने क्या बोला है DEF, तो मैंने DEF। जिस क्रम में मैं चल रहा हूं उसी क्रम में आपको चलना है। समरूप है, समरूप है मतलब इनका तीनों कोण इसके तीनों कोण के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बोलो, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। कराए A 57 है, A कितना दिया हुआ है 57। अगर ये 57 है तो ये वाला भी कितना होगा 57, क्योंकि संगत कोण बराबर होंगे। E 75 दिया हुआ है, ये 75 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला भी 75 डिग्री दिया हुआ है। C हमसे पूछ रहा है, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको कर लेता हूं फटक से। चूंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, बोलो बच्चों, कोण A की वैल्यू कितना दिया हुआ है 70, B की वैल्यू 75। कैसे हुआ है समझ गए कि नहीं? क्योंकि संगत कोण बराबर होंगे, त्रिभुज समरूप दिया है। इधर देखिए 7 5 12, 7 5 12, 12 1 13 हो जाएगा, प्लस कोण C इज इक्वल टू 180, ठीक है। 132 उधर जाएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा, और 132 घटा देंगे बच्चों तो 48 डिग्री आने वाला है। और 48 डिग्री कौन सा आंसर सही है देख के मुझे बताइए। तो ये वाला आंसर, आंसर नंबर C सही है, ठीक। कैसे किया, कैसे किया? अब स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि अब कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, तो ऐसे होगा ये सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DEF में ये बटा ये है, त्रिभुज समरूप होंगे यदि, पहले 2 त्रिभुज दिया है, दोनों त्रिभुज मैं बनाता हूं। ओके, ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, मैंने बना लिया। कहा कि त्रिभुज ABC यानी A, यहां पे कलर चेंज करते हैं, ABC, इधर कौन सा है DEF। कौन किसकी बटे दिया है वो ध्यान से देखो, दिया है AB बटे DE, तो AB मतलब है बच्चों ये बटा DE मतलब ये दिया है मुझे, ओके। BC यानी ये बटा FD यानी ये। संगत कौन किसका दिया है ये पकड़ो, ये बटा ये यानी ये इसका संगत, ये बटा ये यानी ये इसका संगत। 2 भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है, अब ये इसके समरूप होगा, तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये,
इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण ये इसके बराबर हो, यानी बी डी के बराबर। हमेशा जो दो भुजाएं अनुपात में बराबर हैं उनके बीच का कोण आपको देखना है। ठीक, तो कोण बी किसके बराबर? कोण डी के। कोण बी किसके बराबर? कोण डी के, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, सॉरी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अनुपात खोज के बताया करो यार। कैसे? ये बट्टा ये बट्टा ये दिया था बराबर, यानी इसकी संगत भुजा ये, इसकी संगत भुजा ये, तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण जो अनुपात में बराबर उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा तब जाकर के त्रिभुज समरूप होगा, अन्यथा त्रिभुज समरूप नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हैं। ये बात सही है, संगत कोण बराबर होने पर त्रिभुज समरूप होते हैं। संगत भुजाएं समानुपाती हों, ये बात भी सही है, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन सी जो है ये कहा है कि ए भी सही है बी भी सही है, तो ए भी सही है और बी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े नंबरों के, अभी तो 2 नंबर के लिए मैं लाया हूं और 2 नंबर में मुझे उम्मीद है कि थेल्स थ्योरम पर ही सवाल बनेंगे आपके एग्जाम में, नहीं तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बड़े नंबर्स के ही सवाल त्रिभुज में बनते हैं। चित्र में डीई समांतर है बीसी के, ये इसके समांतर मुझे दिया हुआ है। ओके, भुजा एडी की लंबाई मुझे बताना है। एडी की लंबाई मान लीजिए x है और एई दिया है 2.7 सेंटीमीटर, बीडी दिया है 10.8 सेंटीमीटर, सीई दिया है। कितना आसान सवाल, अभी तो मैंने कराया आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल। देखिए, चूंकि डीई समांतर है बीसी के, अतः क्या हो जाएगा बच्चों? थेल्स थ्योरम, यहां थेल्स थ्योरम लगेगा। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है? ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये, हाँ ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये। एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। आ जाओ, एडी x है, डीबी 10.8 है, एई 2.7 है, ईसी 8.1 है। अब इसी को आप हल करिए, उत्तर पाइए। ऊपर भी एक अंक पे 10, नीचे भी एक अंक पे 10, 27 तिया 81, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 10.8 गुणा में उधर जाएगा बच्चों भाग में, तो 10.8 के बटे 3 हो जाएगा। 3 का इसमें कर दीजिए भाग, ठीक है, तो 3 त्रिक 9.163 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। कई सवाल ऐसे करा दिए तो हलवा सवाल आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ भैया, सवाल अब अच्छे आ गए हैं। चित्र में डीई समांतर है एसी के। डीई कहां है? डीई यहां है, ये समांतर है इसके। ओके, और कह रहा है डीएफ बेटा यहां है, समांतर है एई के। मतलब ध्यान से देखिए, ये जो दोनों रेखाएं एक कलर की हैं समांतर है, ये जो दोनों रेखाएं एक कलर की हैं समांतर है। हमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए BF बटे FE। ध्यान से, BF बटे FE यानी ये बटा ये इक्वल होगा BE, मतलब ये बटा इसके। बहुत आसान सवाल, जिसकी प्रैक्टिस है ना, देख के धुआं कर दिया होगा। इस सवाल को देख के धुआं कर दिया होगा, जिसकी प्रैक्टिस है ट्रायंगल में। थेल्स थ्योरम से लगेगा बेटा? हाँ सर, थेल्स थ्योरम से लगेगा, थेल्स थ्योरम से लगेगा। सॉल्व कर दो। चूंकि दिया है, चूंकि, चलो मैं पहले लिखता हूं क्या दिया है। ऐसे ही सिस्टमैटिक प्रूफ करने वाले सवाल में बड़े नंबरों में आपको लिखना है। पहले लिखिए दिया है, क्या दिया है? कहेंगे डीई समांतर है एसी के, डीई समांतर है एसी के। और क्या दिया है? डीएफ समांतर है एई के।
क्या सिद्ध करना है बेटा, क्या सिद्ध करना है? तो कहेंगे सिद्ध करना है कि पी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। ओके, ये सिद्ध करना है। चलो देखो बच्चों, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करिए ट्रायंगल का, तब जाकर के आपके दिमाग की बत्ती खुलेगी। ट्रायंगल में जितना प्रैक्टिस उतना मजा। सवाल छोटे छोटे आसान, बस करिए 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 करिए, सवाल करते रहिए, इतना ज्यादा मजा आएगा कि आप ट्रायंगल पसंद करने लगेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज क्या दिया, देखिए मैंने एक तीर में कर दिया है समांतर, मतलब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। ओके, मैं बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा हूं बच्चों, बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला। कौन सा? त्रिभुज ए बी सी में। ओके, इस बड़ी वाली त्रिभुज में कौन समांतर है? ये डी ई समांतर है एसी के, डी ई समांतर है एसी के। और जैसे ही किसी त्रिभुज में समांतर आता है ना, तो कौन काम करता है? थेल्स थ्योरम। तो इस त्रिभुज में थेल्स का प्रमेय लग सकता है कि नहीं? कहेंगे बिल्कुल लग जाएगा। थेल्स प्रमेय लगाइए। कहां समांतर है ये ध्यान दीजिएगा, यहां ये वाली साइड, ये वाली साइड, इस वाली साइड के समांतर दिया, ये साइड इसके समांतर है। तो मैं बड़ा वाला त्रिभुज लिया हूं, तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहां से यहां ये बटा ये बराबर होगा ये बटा ये। कोई भी लगा दीजिए यार, क्या प्रूफ करना है पर वो देखो। बी एफ ये बटा एफ ई, मतलब ये छोटा वाला बीच से तोड़ना है मुझे। थेल्स थ्योरम में पहला वाला लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, बड़ी वाली त्रिभुज में गया, ये बटा ये बराबर होगा ये बटा ये। लिख दीजिए, बड़े वाले त्रिभुज में यहीं से तोड़ना है ना। ओके, बताइए बी ई बटा ई सी बराबर होगा किसके? ये बटा ये, यानी बी डी बटा डी ए। समीकरण नंबर 1। बोलो बच्चों, कोई डाउट? बोलो, फिल करते हैं इसको। कल है, आगे देखिए। पहला दिया था समांतर, मैंने कर लिया। कैसे तोड़ा समझ गए? ये बटा ये बराबर ये बटा ये। ओके, मैं इसको इरेज करता हूं। जो दूसरा अरे यार, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। दूसरा देखो, करे डी एफ समांतर है ए ई के। डी एफ यानी ये समांतर है किसके? ए ई के। अब कैसे टूटेगा समझ गए? ये बटा ये बराबर ये बटा ये। किस त्रिभुज में? इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में जब समांतर है तो पक्का क्या लगेगा? थेल्स प्रमेय लगेगा। पक्का क्या लगेगा? थेल्स प्रमेय लगेगा। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? ये बटा ये, यानी पी एफ बटे एफ ई इज इक्वल टू ये बटा ये, यानी बी डी इक्वल टू डी ए। क्यों ऐसे मैंने किया? क्योंकि ये समांतर इसके। क्यों किया? क्योंकि बी एफ समांतर है ए ई के, ये ऑलरेडी दिया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ बेसिक चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। समीकरण 1 का राइट साइड आप देखिए और समीकरण 2 का राइट साइड आप देखिए।
जो मैंने कलर चेंज किया हुआ है। बराबर है, हाँ सर बराबर है। इन दोनों समीकरणों का राइट साइड अगर बराबर है तो पक्का पक्का लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों का लेफ्ट साइड बराबर है, दोनों समीकरणों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका राइट साइड क्या है, BE बटे EC बराबर, इसका राइट साइड क्या होगा, BF बटा FE। क्या मुझे यही प्रूफ करना था कि दूसरा प्रूफ करना था? बोलो, BF बटे FE। ना सर, मुझे BF बटे BE बटे EC, देख लीजिए BE बटे EC है कि नहीं, BF बटे FE है कि नहीं। इधर उधर लिखा रहेगा तो उससे आपको घबराना नहीं है। जैसे इधर का उधर लिखा गया, उधर का इधर लिखा गया है। तो ऐसे आप सवालों को करिएगा, जहां से समांतर है, जैसे मैंने बिंदी बनाया ऐसे बिंदी बना करके वहां से तोड़िए आप, सवाल बड़ी आसानी से आएंगे। ये है आपका सवाल नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल लेना है क्योंकि डाउट आपके क्लियर कर रहे हैं। अब मुझे पता है डाउट धीरे धीरे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। सर ये तो बढ़ ही जा रहा है, तो बढ़ेगा नहीं, अभी कम होगा। अभी सवाल नंबर 10 पे पहुंचे हैं। देखिए बेटा, चित्र में PS बटे SQ, PS बटे SQ यानी ये बटा ये बराबर दिया है PT बटा TR। अरे बच्चों आप बताओ जी, मुझे क्या दे दिया है, मुझे क्या दे दिया है? मुझे दिया है कि ये बटा ये बराबर ये बटा ये, और ये बटा ये बराबर ये बटा ये कब हो सकता है? कहेंगे सर जब ये इसके समांतर हो। चूंकि PS बटे SQ बराबर PT बटे TR दिया है, ये मुझे सवाल में दिया है बेटा। और जब ये दिया है इसका मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम हो। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से मुझे तुरंत पता चल गई कि यस टी समांतर होगा QR के। ओके सर, मुझे दिया था ये बटे ये बराबर ये बटे ये, तुरंत मेरे दिमाग में खुजली हुई। मैंने कहा कि अच्छा ये बटा ये बराबर ये बटा ये, मतलब ये इसके समांतर है। मैंने लिख लिया अपनी जानकारी के लिए, आगे काम आएगा। PST, देखिए कोड PST यानी ये कोड बराबर दिया है मुझे PRQ। अगर बच्चों अगर ये कोड x डिग्री है तो पक्का ये भी x होगा, क्योंकि दोनों बराबर दिया है। ध्यान से देखिए, और क्या दिया हुआ है, कोड PST बराबर है कोड PRQ के। हाँ, PRQ के बराबर दिया है। समीकरण नंबर 1। क्या मैं कहूं ये वाला कोड इस वाले कोड के बराबर नहीं होगा? बताइए आप, ये वाला कोड इस वाले कोड के बराबर नहीं होगा? कहेंगे बिल्कुल बराबर होगा। जस्ट अभी मैंने कुछ सवाल पहले पढ़ा कि ये इसका संगत होता है, तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। यह कोड इस कोड के भी बराबर होगा क्योंकि समांतर है, और समांतर है तो ऊपर वाले कोड यानी संगत कोड बराबर होते हैं। तो कोड PST बराबर होगा किसके, PQR के, PQR के। अरे सर अब मजा आएगा। क्या मजा आएगा? जो चीज आया है उसे देख करके PST लेफ्ट साइड इक्वल, इसलिए राइट साइड भी क्या हो गए हैं, इक्वल। यानी ये कोड इस कोड के बराबर। यहां देखने से भी पता चला है कि ये x दिया था, लेकिन ये इसके बराबर
यानी ये इसके बराबर। आप यहां से कह सकते हैं दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड बराबर, इसलिए राइट साइड भी क्या हो गए हैं, बराबर। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर, तो एंगल पी आर क्यू बराबर होगा पी क्यू आर के। चलिए सर, बहुत सारी चीजें पता चल गई। हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू मतलब ये कोण इस कोण के बराबर। तो आप जानते हैं बराबर भुजाओं के, बराबर कोण के सामने की भुजा भी तो बराबर होती है। कोण बराबर है, किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उसके सामने की भुजा भी तो बराबर होती है। यानी इसके सामने का भुजा इसके सामने की भुजा के बराबर होगा। तो पी आर क्यू मतलब ये कोण, तो इसके सामने कौन सी भुजा, पी क्यू है। पी क्यू आर ये है, इसके सामने कौन सी भुजा, पी आर के बराबर है। यानी पी क्यू बराबर आ गया पी आर के। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू पी आर के बराबर है। अतः दो भुजा बराबर, और जब दो भुजा बराबर तो पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजा, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सर सब समझ में आ गया, बस एक चीज नहीं समझ में आया कि ये इसके बराबर क्यों। इसका भी मैं रीजन लिख देता हूं कि बराबर कोण के सामने की भुजा, बराबर कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा, बराबर कोण के सामने की भुजा हमेशा ध्यान दीजिएगा बेटा बराबर होती है। ठीक है, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक, तो ये सवाल अच्छा सा सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 आपका था, जिसमें सिद्ध करना था त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए जिसमें आपको संगत खोजना सिखा देंगे। कौन किसका संगत है, इस सवाल में आपको मजा आ जाएगा। किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर इतना। पहले मैं इसका फिगर बनाता हूं, फिर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा सी बी इंटू सी डी। चलिए ध्यान से आप देखिए, ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया। इस त्रिभुज का बोला नाम दीजिए एबीसी, मैंने त्रिभुज का नाम दिया ए बी सी। ओके, कहा कि भुजा बीसी पर, यानी ये भुजा बीसी है, एक बिंदु डी इस प्रकार है। मान लीजिए यहां पे एक बिंदु डी है और डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी, पहले मैं मिला देता हूं, ठीक, ओके, इसका कलर चेंज कर दिया। ओके, अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल एडीसी मतलब ये एंगल बराबर है एंगल बीएसी के। ये हमें दिया है, ये कोण इस कोण के बराबर है। ओके, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। पहले क्या दिया है मैं उसको लिख लेता हूं। दिया क्या है, आराम से समझिएगा इस सवाल को, तब जाकर के मजा आएगा आपको। क्या दिया है बेटा कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी। ओके, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो आप कहेंगे सर मुझे सिद्ध करना है सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ओके, उपपत्ति देखिए, प्रूफ देखिए, कितना आसान है, कितना अच्छा सवाल है, छोटा सा। समझिएगा बेटा, पहले जो दिया है वो किस त्रिभुज में मिलेगा वो चेक करिए। जो दिया है वो किस त्रिभुज में मिलेगा।
सी ए आप बोलेंगे यहां है, ओके। सी बी यानी यहां है। तो बेटा देखो सी ए यहां है, सी बी यहां है, मतलब मुझे कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? त्रिभुज ए बी सी लेना पड़ेगा। पहला त्रिभुज मिल गया, त्रिभुज ए बी सी। दूसरा देखिए बेटा सी डी यहां है। देखिए मुझे सी ए 2 बार है, तो एक सी ए और एक सी डी से मुझे पता चला कि ये त्रिभुज लेना है। एक सी ए और है, क्योंकि सी ए का स्क्वायर मतलब 2 बार है, तो ये सी ए और सी ए सी डी मतलब मुझे ये त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए सी डी में मैंने इन्हीं दोनों त्रिभुजों को क्यों लिया? क्वेश्चन को देख कर लिया, क्योंकि मुझे ये सिद्ध करना था और ये दोनों चीजें इस बड़े त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज में आ रही हैं। अब किसी भी प्रकार से मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दूं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपात होंगी, गुणा करके हमारा आ जाएगा। सही कह रहे हैं। बट इस त्रिभुज को, इस बड़े वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध कैसे करूं? या तो इनकी तीनों भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, या दो भुजाएं समानुपाती, उनके बीच का कोण बराबर हो, या दो कोण बराबर हो जाए। हाँ, कोण वाला तो समझ में आ रहा है क्योंकि दिया है। देखो बेटा ध्यान से, इस बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण इस छोटे वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी दिया है। इस बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण इस छोटे वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, मुझे दिया है। हाँ सर दिया है। तो एक चीज तो मुझे ऑलरेडी पता है, कोण BAC बराबर होगा किसके? ADC के। क्यों बराबर है? क्योंकि दिया है। हाँ सर दिया है। लेकिन ये एक ऐसा कोण है बेटा जो दोनों त्रिभुजों में है। देख लीजिए, इस त्रिभुज में भी है और छोटे वाले त्रिभुज में भी है। तो कोण C बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे वाले त्रिभुज में भी है। क्यों बराबर हुए? क्योंकि ये उभयनिष्ठ हैं। अरे इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, यानी बड़ी वाली त्रिभुज इस छोटी वाली त्रिभुज के समरूप है। अतः त्रिभुज ABC समरूप हो गया ACD के। क्यों? कैसी? तो आप बोलेंगे एक कसौटी से इस त्रिभुज की दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर, और जब दो कोण बराबर तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर। अब तो बात समझ में आई है कि त्रिभुज समरूप हो गए, लेकिन मुझसे ये थोड़ी ने कहा है कि समरूप हो गए हैं तो काम हो गया। हमसे तो ये पता नहीं क्या पूछा है, तो बेटा मैं ध्यान से समझिए, इन दोनों त्रिभुजों को ना अलग अलग बनाता हूं। अलग अलग कैसे? पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज है, मैं इस बड़े वाले त्रिभुज को बनाता हूं। कुछ ऐसा बना है, छोटा मोटा बन जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। यहां दिया है A, यहां दिया है B, यहां दिया है C, ओके। फिर ये वाला जो त्रिभुज है इसको मैं बनाता हूं, ठीक है। एकदम परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ ऐसा ही है, ओके। ये है A। अब कहेंगे सर ये तो देखने से समरूप नहीं लग रहा है, कैसे आपने सिद्ध कर दिया समरूप है? तो देखने से मतलब नहीं है, समरूप है तो है, मान लीजिए। एक बात तो आपको पता है बच्चों, कौन सा कोण बराबर है? BAC, यानी इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज की इस कोण के बराबर है, ठीक है। कोण C इसमें भी है, कोण C इसमें भी है। अब कौन किसका संगत है आप पता चला है, बताइए मुझे। थोड़ा सा आप देखिए इस फिगर को, और कौन किसका संगत है वो मुझे बताइए। मैंने अलग बना दिया क्योंकि यहां पे बेटा आपको समझाते तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। कहेंगे सर AC पक्का इसका संगत है। मैं पूछूंगा अरे कैसे इसका संगत है? AC तो इसका होना चाहिए। कहेंगे नहीं, साइड से मतलब नहीं कि इधर वाली साइड इधर वाली साइड के,
संगत हो जाएगी। मैंने देखा कि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। जो दोनों कोण बराबर है वो AC भुजा पे बन रहे हैं और यहां पे DC भुजा पे बन रहे हैं, यानी पक्का AC DC का संगत है। देखिए ये दोनों कोण AC भुजा पे, ये दोनों कोण DC भुजा पे, तो AC और DC संगत हो गए, एक भुजाएं मुझे संगत हो गई। हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये भुजा और 2 नंबर का कोण, ये भुजा 2 नंबर का कोण यहां खोजिए, ये भुजा 2 नंबर का कोण यहां खोजिए, यानी ये इसका संगत हो गया। अरे कैसे? ये भुजा जो संगत मुझे मिला वो 2 नंबर का कोण, ये भुजा 2 नंबर का कोण, यही तो है। हाँ यही है। अब जो बचा तीसरा, तीसरे के संगत हो गया। ऐसे संगत खोजा जाता है, यानी AC बटा DC बराबर होगा 2 नंबर BC बटा AC बराबर होगा 3 नंबर का AB बटा AD। ओके, मुझे किसकी जरूरत नहीं है? AB AD की, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें AB AD नहीं है। तो मैं इस AB AD को हटा देता हूं, हटा दिया। इसका गुणा इसमें करेंगे बेटा तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो BC इंटू DC या CD हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यही लाना था। नहीं सर, पता नहीं क्या लाना था। AC का स्क्वायर यहां नहीं लिखा है, यहां भी तो AC का स्क्वायर लिखा है, बस उल्टा लिखा है, तो मैं CA का स्क्वायर कर दिया। यहां CB है, यहां भी CB है बच्चों, यहां DC है, यहां CD लिखा गया है, बस कम मैंने इधर उधर कर दिया। देखिए ये AC था, यहां भी AC लिखा, बस इधर को उधर, उधर का इधर कर दिया, BC DC। ये मुझे प्रूव करना था और एक बहुत ही अच्छा सवाल ये, जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया कि संगत कैसे खोजा जाता है। जब पता ना चले कौन किसका संगत है तो 2 कोण बराबर, 2 कोण बराबर, 2 कोण वाली भुजा ये है तो ये इसके संगत। आप कहेंगे ये 2 नंबर का कोण, ये 2 नंबर का कोण, यानी ये इसका संगत तो ये इसका संगत। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 11 आप करेंगे। बहुत ही अच्छा सा सवाल जिसमें आपने डिटेल में समझा कि कैसे संगत खोजना है यार। नेक्स्ट सवाल, समांतर चतुर्भुज क्या होती है आपको पता है? समांतर चतुर्भुज क्या होती है आपको पता है? समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है तथा BE भुजा CDF प्रतिच्छेदित करती। पहले फिगर बनाते हैं तब सवाल मुझे समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, ओके। पहले बोला समांतर चतुर्भुज बनाओ, तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर दी, कर दिया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ओके। अब बोला कि समांतर चतुर्भुज ABCD, नाम दे दो ABCD, ओके, की बढ़ाई गई भुजा AD। थोड़ा सा मैं नाम चेंज कर देता हूं, मैं ऐसे नाम रख रहा हूं ABCD, ओके। आप वैसे भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे थोड़ा आसान आपको समझाने में होगा। ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD की भुजा को आगे बढ़ाओ, तो AD की भुजा को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आगे बढ़ा दिया। कहां तक बढ़ाना है? E तक। यहां पे बोला एक बिंदु E है, मैंने E लिख दिया, तथा BE, अब कह रहा है B से E तक मिलाओ, BE नाम लिया है ना, तो BE को मिला दो। चलिए BE मिला दिया गया है, BE मिला दिया गया है। अरे यार, यहां से इसको थोड़ा सा मैं, चलिए B मिला दिया हूं। भुजा CD को, ये CD है, को कहां काटती है? F पर काटती है। तो दर्शाइए त्रिभुज ABE मतलब ये वाली त्रिभुज समरूप है
त्रिभुज CFB की, CFB मतलब ये वाले त्रिभुज, मुझे सिद्ध करना है ये वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। क्या दिया है बेटा, पहले वो लिखो, क्या दिया है, क्या दिया है। एक चीज दिया है कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज अगर है, अगर समांतर चतुर्भुज है तो दो बातें मुझे तो पक्का पता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, यानी AD समांतर होगा BC की, AB समांतर होगा DC के। पहली चीज, समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, समान हैं, ये इसकी समांतर, ये इसकी समांतर। ओके। और आप एक चीज कह सकते हैं कि आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, कोण A बराबर होगा कोण C के, कोण A बराबर होगा कोण C के। समीकरण नंबर 1, इसकी मुझे जरूरत भी पड़ेगी। सिद्ध क्या करना है वो देखिए, सिद्ध क्या करना है वो देखिए। सिद्ध करना है बेटा कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB की। अच्छा, दोनों त्रिभुजों को सिद्ध करना है, क्या है, समरूप हैं। जिन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है उन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को मैं ले लेता हूं। कौन से दो त्रिभुज, ABE व त्रिभुज CFB में, दोनों त्रिभुजों को मैंने ले लिया। अब इस त्रिभुज की कोई तीन भुजा का अनुपात इसके तीन भुजा के अनुपात के बराबर कर, या कोण मुझे यहां आसान लगेगा, मैं कोण प्रूफ करता हूं, भुजा यहां तो संभव ही नहीं है दिखाना। कोण देखिए, इस बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण इस छोटे वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, क्योंकि कोण A बराबर कोण C। क्यों? क्योंकि समांतर भुजा के, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण A कोण C के बराबर होगा। अच्छा बच्चों, ये समांतर है इसके, ये समांतर है इसको, ये रेखा काट रही है, तो यहां पे जेडनुमा एक आकृति बनी, और जहां जेडनुमा आकृति बनती है वहां बनता है एकांतर कोण, यहां बनता है एकांतर कोण। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण है। पहली चीज, कोण A बराबर होगा कोण C के, दिया है, दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और ये कोण AEB, कोण AEB बराबर है किसकी? EBC की, EBC की। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है। जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हैं तो उसे बोलते हैं ए कसौटी समरूपता का, और ए कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? बोलो जी, समरूप हो गए। क्यों? ए कसौटी से। सर ये तो बहुत आसान था। हाँ बच्चों, बहुत आसान था, बस सवाल को करने का तरीका आपको पता हो तो त्रिभुज के सवाल बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। जैसे ये सवाल देखिए, अब ऐसा लग रहा होगा कि आपको आएगा नहीं, अब अगला ही सवाल देख लीजिए। AD और PM त्रिभुज ABC PQR की मध्यिका है। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। सिद्ध कीजिए कि AB बटा AD, पहले फिगर बनाएंगे तब जाकर के सवाल आपको समझ। जब भी सवाल दे पहले फिगर बनाइए, और जब फिगर बन गया आपका सही ना, तो त्रिभुज के सवाल बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो पहले फिगर एकदम स्पष्ट बनाने का प्रयास करिएगा। दो त्रिभुज लिया है, मैंने भी दो त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज का नाम बोला
बी सी, दूसरे त्रिभुज का नाम बोला पी क्यू आर। ओके, मैंने लिख दिया। कहा कि ए डी मध्यिका है, ए डी, ठीक है, मध्यिका है। तो मैं पहले मध्यिका खींच लेता हूं। ये मध्यिका, मध्यिका का काम क्या है? दो बराबर भागों में बांट देना, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देना। तो ये क्या करेगा? इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक, ऐसे ही यहां भी एक मध्यिका खींचा गया है। ठीक है, ए डी, इसका नाम मैंने लिखा डी, इसका नाम दिया है पी एम, दूसरी मध्यिका दिया है पी एम। पक्का बच्चों ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, क्योंकि मध्यिका है। एडी मध्यिका है तो बीसी को दो बराबर भागों में बांट देगी। और कहा है कि त्रिभुज एबीसी यानी ये बड़े वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप भी है, समरूप भी दिया है। तो सिद्ध कीजिए एडी बटा एबी बराबर पी क्यू बटा पी एम। चलिए ध्यान से सवाल देखिए, क्या दिया है बेटा? पहले लिखिए दिया क्या है। कहेंगे सर दिया है, वो लिखना पड़ेगा, जरूरी है। हाँ जरूरी है, लिखना जरूरी है। क्या दिया है पहले वो लिखा करिए, क्या प्रूफ करना है फिर वो लिखा करिए, फिर उत्पत्ति पे जाया करिए। क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसका मतलब है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है। यानी ए बी बटी पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर। ओके, और क्या है सर? कोण बी कोण क्यू के भी बराबर होगा, क्योंकि अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत कोण भी तो बराबर होते हैं। कोण सी बराबर कोण आर होगा। हाँ ये भी बात आपकी सही है, कोण सी बराबर कोण आर होगा। कोण ए बराबर कोण पी होगा, वो भी बात सही है, लेकिन उसकी जरूरत अगर पड़ती है तो मैं लिखूंगा, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं। वो भी ध्यान से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है मुझे ए बी बटा ए डी बराबर पी क्यू बटा पी एम। चलिए भैया, आज का है लास्ट सवाल, तो थोड़ा अच्छा तो होगा, सिद्ध कर देते हैं, लेकिन होगा कैसे? ए बी बटा पी क्यू बराबर मुझे सिद्ध करना है पी क्यू। पी क्यू कहां है? पी क्यू, अच्छा पी क्यू बटा पी एम। ओके 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 ओके, देखिए बेटा ए बी बटा ए डी बराबर पी क्यू बटा पी एम मुझे सिद्ध करना है। मतलब मुझे किसी भी प्रकार से ये छोटा त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। अच्छा समरूप सिद्ध करना है, चलिए देख लीजिए। पहले मुझे क्या दिया है? मुझे दिया है कि ए बी बटे पी क्यू, यानी ये बटा ये बराबर ये बटा ये। क्यों? क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, ये मुझे दिया है। अच्छा चलिए, दिया है तो अच्छी बात है। ए बी ये बटा ये, पी क्यू बराबर है नीचे वाला नीचे वाली की बी सी बटा क्यू आर। ये तो दिया है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। मैं एक लाइन इसी में लिखता हूं, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बी सी यानी यहां से यहां तक है बेटा। क्या बी सी बी डी का 2 गुना नहीं है? बी सी बी डी का 2 गुना नहीं है? ये वाला इस वाले का 2 गुना नहीं है? बी डी का 2 गुना कौन है? बी सी। तो बी सी की जगह मैं लिख सकता हूं 2BD। BC है और BC की जगह मैंने लिख दिया बेटा 2BD। हाँ सर। QR है
क्या क्यू एम का 2 गुना नहीं है? है। तो क्यू आर की जगह मैं लिख देता हूं 2QM। तो क्यू आर की जगह मैंने लिख दिया 2QM। 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, कट गया तो क्या बचा? बचा AB बटा PQ बराबर BD बटा QM। यानी ये बटा ये बराबर ये बटा ये आया, और बेटा कोड B कोड Q के भी बराबर है, कोड B कोड Q के भी बराबर है। ये दिया है, ये दिया है, यहां देखो कोड B कोड Q के बराबर, क्योंकि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप, तो ये कोड इस कोड के बराबर। ये क्या आ गया? ये बटा ये बटा ये बराबर है, और इनके बीच का कोड भी बराबर है। यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। देखिए AB PQ BD QM, तो ये छोटा त्रिभुज मिल रहा है ना, तो ये छोटा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के क्या हो गया? समरूप है। अतः SAS कसौटी से, SAS नियम से छोटा वाला त्रिभुज यानी ABD, त्रिभुज ABD समरूप हो गया PQM के त्रिभुज PQM के। और जब त्रिभुज समरूप हो गया बच्चों, जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? कहेंगे इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी ये बटा ये। अतः ये मतलब बच्चों AB बटा ये यानी PQ बराबर होगा ये यानी AD बटा ये यानी PM, और नीचे वाला तो ऑलरेडी बराबर है ही, उसकी जरूरत हमें नहीं है। क्या मुझे यही सिद्ध करना है? मुझे सिद्ध करना है बच्चों AB बटा AD। तो AD भाग में, सॉरी, इसको इधर लेकर जाइए, इसको इधर लेकर जाइए, यानी AB बटा AD बराबर PQ बटा PM। ये हमारा प्रूव्ड हो गया है बच्चों। बहुत ही अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये आपका सवाल नंबर 13 है। मुश्किल ट्रायंगल नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस अगर आप अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे, तो सवाल आसानी से इसके लगाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, वीडियो कई बार, 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपके डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में सीधे छप सकते हैं, आपकी इस वीडियो से यहां पर आपको दिया हुआ है। ठीक, तो अब इसके आगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो वीडियो है वो कल आएगी। आज की वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिएगा, नोट्स में सारे सवालों को इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, कल मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका कोई सवाल है जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पर भेज सकते हैं। आज जो भी पढ़ाया गया उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, मिलेंगे कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। तब तक बेस्ट ऑफ लक।